I'm the king. गुलगुले 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 ओए गुलगुले गुलगुले चाय ला रहे। गुलगुले अरे सर, Bloody hell! सर आप हैं? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हुआ नहीं, अब होगा। ड्यूटी पर मैंने तुम्हें सोते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। अब ये बात तो कमिश्नर साहब को पता नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तुम सो जाओ। अरे नहीं मैं सर, कंप्लेन अरे करता सर हूं। क्या अरे कंप्लेन। अरे सर मैंने नाइट ड्यूटी कर। अरे मैडम देखिए ना, बस ड्यूटी पर सो क्या गया, कोई बड़ी बात हो गई क्या? अरे मैडम वो छोड़िए, सर ने कहा है कि वो कमिश्नर साहब से मेरी कंप्लेंट कर देंगे। अरे मैडम इस तरह तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इस कमिश्नर साहब मुझे सस्पेंड कर देंगे, फिर आपका हाथ अनाथ हो जाएगा मैडम। हाथ अनाथ न, वो कैसे? अरे वो ऐसे मैडम कि अगर मैं सस्पेंड हो गया और मैं इस चौकी से चला गया तो फिर आप रैप्टे किसको मारेंगी, किसे थप्पड़ मारेंगे? आप बताइए बताइए, बोलिए 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 बताइए। ज्यादा जो है डेली सोप हीरोइन होने की जरूरत है। इमोशनल ना हो, ज्यादा ड्रामा ना कर। वैसे भी हमारे जिंदा रहते थे ना, कोई ना करेगा सस्पेंड। नहीं, बंद करें हमिंग, सब केस इज कमिंग। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, ना करेंगे स्कूज तो क्या करेगा? गोली दाग देगा या सूली पर लटका देगा तुमने? लटकना, ये लटकने पे से मुझे एक बात याद आ गई कि फिलीपींस के जंगलों में एक है ना विशेष प्रकार की मक्खी पाई जाती है जो हमेशा पेड़ पे उल्टी लटकी होती है। उसके 4 पैर होते हैं और हर पैर में 2 नाखून होते हैं। एक पॉलिश्ड होते हैं और दूसरे नेल पॉलिश्ड होते हैं। मक्खी ने पकड़ना है हमें। ओ नमस्ते भाभी जी, क्या हाल चाल है जी? चिंता नहीं करनी भाभी जी, मैं है ना, मैं केस सोल्व करूंगा, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भाभी जी। हैं? ओ पैदाइशी अंकल। ओ पब्बी जी, ओ पब्बी 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 का देवर हो रहा है ज्यादा। गोविंदा होने की जरूरत ना है ज्यादा, पब्बी जी। सॉरी सॉरी मम्मी जी। तू बोल। मैडम हमारा नाम है रमन रिसर्चर, ये भी कोई बात हुई? और ये है हमारी बीवी रेणु रिसर्चर। हाय। और मैडम ये जो आंखों पे आप ये घाव देख रही है ना, ये इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने हमें मारा है। ये भी कोई बात हुई क्या? ओहो यार, इसका मतलब तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मारा और तुम इस बात की एफआईआर लिखवाने यहाँ आ गए हो। अरे इस तरह तो आधा हिंदुस्तान यहाँ पर आ जाएगा यार एफआईआर लिखवाने। देखिए मैडम, बात ये है कि जब हम काम से थके हारे घर पे आते और नहा धो के फ्रेश होके खाना खा के नींद के मारे हम जब इनके पास जाते बिस्तर पे और कुछ बातें बताना शुरू करते हैं ना, तो ये सो जाती है। अरे ये भी कोई बात हुई क्या? और हमें है ना सारी रात करवटें बदल के सोना पड़ते हैं, ये भी कोई बात हुई क्या? क्यों भाई? स्लीपिंग ब्यूटी, सपनों की रानी, ड्रीम गर्ल, क्या कह रहा है थारा पति? एक तरह से मैडम ये ठीक कह रहे हैं। जैसे ही रात को नहा धो के हमारे पास बिस्तर पे आते हैं और अपनी बातें शुरू करते हैं, न जाने क्यों हमें नींद आने लगती है। हम नींद में। और पता है मैडम, अगर हमें एक बार नींद लग जाए, फिर तो चाहे दुनिया की कितनी बड़ी ताकत आके हमें झकझोरे, जगाए नींद से, हम नींद से जगने वाले नहीं है, हम नींद में हैं। और नींद में मैडम, नींद में ये हमारे मुंह पे गिलास, जग या तो फिर वो गुलदस्ता जो भी हाथ में आया ना वो मार देती है। अबे तू चाह के रहा है? तलाक। तो यार कोर्ट में जाओ, वकील के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो तुम? इसलिए आए हैं क्योंकि हमें एफआईआर लिखवानी है। एफआईआर में आप लिखो कि हमारी बीवी हमें नींद में मारती है, तंग करती है, ताकि वो एफआईआर की कॉपी हम लेके जाके वकील के पास जाए और हमारा वकील है ना तलाक के कागज यानी कि प्रक्रिया उसकी शुरू कर सकते हैं। ये भी कोई बात हुई क्या? ऐसा है, इतनी जरा सिगनी बात पे जो है तलाक ले लोगे? आज की जनरेशन ही खराब हो रखी कतई। अबे हो सकता है इस बीवी को थारी को कोई मेडिकल डॉक्टरी प्रॉब्लम हो। अबे किसी अच्छे से डॉक्टर से इसका इलाज करवा, फिर खुशी खुशी जो है वैवाहिक जीवन बिताओ दोनों। कोई डॉक्टर है तुम्हारी नजर में? हाँ जी जी मम्मी जी,
मेरी नजर में एक डॉक्टर है जी। सही बात है भाई, उम्र का तका जाए डॉक्टर को तो जानेगा ही तू। बुलवाओ कल अपने डॉक्टर ने, और तुम दोनों कल आना। चलो निकलो इब। चलो ये चलो पे से बात चल आ गया मैडम, आ गया मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकन झरकाऊ सर को फंसाऊ आइडिया आ गया। रैप्टा खा के देगा। अरे तो मैडम जरा झाड़ियों के पीछे तो आइए। सॉरी सुनिए मैडम, हम एक काम करते हैं, हम सर को कुछ पिला कर ना सुला देते हैं, और एक बार सर सो गए फिर हम सर की फोटो खींच लेंगे, और एक बार फोटो खींच लेंगे तो वो फोटो जाके कमिश्नर साहब को दिखा देंगे। सिंपल। यहाँ से बहुत टेबल गंदी हो गई है सर। साफ करो। ऐसी फोटो खींचो जैसे कि जो है ना मैं काम कर रही हूँ और सर सो रहे हैं। रेडी? हाँ सर देखिए यो घने काम के जो है नंबर। सर इस आदमी के खिलाफ FIR लिखनी चाहिए सर, क्योंकि अरे मैडम फोटो में आवाज नहीं आती है, ये सब क्या बड़बड़ कर रही है? सॉरी आई एम नेचुरल एक्टर, मन्ने एक्टिंग कतई सिखाने की जरूरत ना है यहाँ। सर यो देखिए कमिश्नर साहब ने आपके लिए लेटर। हो गई? हाँ। और दो एक और ले ले। बस जल्दी से जो है ये रोल धुलवा ले जाके जल्दी। ठीक है, और मम्मी की जाने के लिए थोड़ी कन्वेंस तो पैसे दो थोड़ा सा मेरा। तेरे पास होंगे क्या? अरे ये क्या है गोपी, ये तो रोल है। ओह माय गॉड, मैं तो इसमें रोल डालना भूल गया। सॉरी मम्मी जी। आ गया। हाँ डॉक्टर साहब, हाय, माई सेल्फ डॉक्टर जागो जिंदाबाद। पेशेंट का है। ये तो खुद ही सारा सोया हुआ सा डॉक्टर दिखे यो के इलाज करेगा किसी का। मैडम आप डॉक्टर जागो जिंदाबाद को जितना सोया हुआ समझ रही हैं, बेसिकली मैं उतना सोया हुआ हूं नहीं। मैडम 30 साल से सोया नहीं हूं, लगातार जग रहा हूं। पेशेंट का है। आप बताने का मौका देंगे तो बताऊंगा ना। ये है पेशेंट। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है पति के पास आते ही भाभी जी को नींद आ जाती है। क्यों पाजी? हाँ तो ये भी कोई बात है? डोंट वरी, डॉक्टर जागो जिंदाबाद भाभी जी को एकदम ठीक कर देंगे आंख मार के। भाभियों को ठीक करने में बड़े एक्सपर्ट है ये। मैं इनको देखता हूं। जरा आंखें खोलिए, अब मुंह खोलिए, अब जरा जम्हाई लीजिए। गुड। अब जरा चीखिए, अब जरा चिल्लाइए, अब जरा ऊंट की तरह मुंह चलाइए ऐसे, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। जीरा नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम। अब ऐसे चलाइए जैसे गाय जुगाली कर रही है, गाय टाइप। अच्छा गैया। हाँ गैया। वेरी गुड। अब जरा हाथ चलाइए। मैडम शी इज परफेक्टली ऑल राइट। अरे डॉक्टर साहब, अपनी तरह रिटायर्ड, एकदम ही एक्सपायर्ड
डॉक्टर लेके आया है तू? मैडम मैडम अब तो हमारे एफआईआर लिख लो। ओ बांदरों की जो है किट्टी पार्टी के डिलाइट। ज्यादा जो है ना मन ने समझाने की तो जरूरत है ना कि किसके खिलाफ लिखनी है एफआईआर और क्या करनी है छानबीन। ऐसा है ना, मेडिकली तो थारी बीबी परफेक्ट हो रही है, तो मन ने जो है समझ ना आ रहा कि क्यों जो है थारे पास आते ही सो जावे यो। तो भाई जो तुम्हारे बेडरूम में होता है ना मतलब ये सोने की एकदम ही प्रतिक्रिया, उसका एक डेमो होगा थाने में। तो भाई आज शाम को थाने में आना, तुम्हारे बेडरूम का डेमो करेंगे। ओके इव निकलो। ये भी कोई बात हुई? वाह गुब्बारे वाह, हाँ? आजकल कुछ ज्यादा ही सफाई कर रहे हो मेरे कैबिन की। अरे अभी की कहाँ है सर, असली सफाई तो अभी बाकी है। आप जलेबी खाइए ना सर, जलेबी। सॉरी मैं जलेबी नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है। अरे सर बरेली के मशहूर हलवाई से स्पेशली आपके लिए मंगवाइए सर, आप ट्राई तो कीजिए। बरेली के बदनाम हलवाई के पास से भी अगर तुम मंगवाते ना तो मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है। अरे सर वो मैडम ने स्पेशली आपके लिए भिजवाई थी सर, अब आपको नहीं खानी है तो ठीक है सर, मैं मैडम से कह देता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं मैडम को क्यों कह रहे हो आप? दरअसल क्या मैं तो ऐसे ही कह रहा था मैं, यू नो एक्चुअली क्या जलेबी इज माय फेवरेट स्वीट डिश। हाँ रोज सुबह सुबह मैं आधा पाव किलो तो ऐसे ही खा लेता हूँ। हाँ, ये समझो कि मैं जलेबी खाने के लिए ही पैदा हुआ था। ये देखो मैं कैसे खाता हूँ। खाइए अच्छी है ना सर, अच्छी है ना? भी लो। नहीं मैं अभी खाना खा कर आया हूँ, बस पेट जरा भरा हुआ है। कुछ ज्यादा ही मीठा है। सर वो तो जलेबी सर स्पेशलिटी है तो। अबे ओ ना रोल तो डाल ले साले। रोल इसमें नहीं डलता, जिसे डिजिटल कैमरा है। डिजिटल तो खींच जल्दी। एक मिनट सर, बेस की क्या हालत हो रही देखो सर, इस पे जरा साइन कर लीजिए सर प्लीज। मैडम फोटो में आवाज नहीं आती है ना। फॉर द लास्ट टाइम मन्ने कतई एक्टिंग सिखाने की जरूरत ना है, मैं नेचुरल। ओके करो यार, चलिए मैडम चलिए। सर कमिश्नर साहब का ऑर्डर। सर यो क्या हो रहा है? सर ये क्यों आप जलेबी खा रहे हो? हो वाह 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 वाह, क्या फोटो आई है भाई। दिखा मेरे को, मुझे दिखा। अरे खींचने अरे दिखाना। अरे खींचने तो ना भाई। अरे दिखा तो सही। मम्मी जी टूट गया जी। कोई बात नहीं मैडम, मेरे पास मोबाइल फोन है ना, उससे खींच लेते हैं। चलिए चलिए। रेडी सर हाँ। अरे यार भारी भारी सा हो गया। हाँ भाई डेमो शुरू करो। हाँ ये भी कोई बात है? तो पहले टीवी देखते हैं हम। What you talking, man? Do you understand the words coming out of my mouth? You man, you don't know, no man. What you saying, man? अरे ओए चकीरदारा, आदमी जमदा पिछों है ते मौत ओदा पीछा पहला शुरू कर दिंदी है। तेरे सामने खड़ी है तेरी मौत, जग्गा डाकू। ओहो रीजनल चैनल नहीं, चेंज। मनुष्य के जीवन में प्राणायाम एक बहुत ही जरूरी चीज है। लंबी सांस लीजिए। ला 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 ला। उसके बाद आप ए जी ये क्या, मेरे होते हुए इतनी हसीन रात में आप रोमांस की जगह ये टीवी देख रहे हैं? अरे ये भी कोई बात हुई? ये लो बंद कर देते हैं। ये हुई ना बात। अच्छा ये तो बताओ, मेरा ये नया हेयर स्टाइल कैसा लगा आपको? पता है मैंने एक नया शैम्पू ट्राई किया है, छू कर देखिए, बताइए तो सही कैसी है मेरी जुल्फे? जुल्फे? हाँ हाँ।
रेनू, तुम्हारी ये जुल्फे देखकर मुझे एहसास होता है कि अफ्रीका के जंगलों में एक विशेष प्रकार का पेड़ पाया जाता है। उसकी टहनी पे एक लंबी सी डंडी होती है जहाँ पे झिंगुरों को रहने का श्रेष्ठ स्थान माना जाता है, और वहाँ पे विशेष प्रकार के झिंगुर पाए जाते हैं जो उल्टे पैर उठाए सो जाते हैं। तो सो रेनो, रेनो उठो, रेनो, रेनो उठो, रेनो। अरे ये भी कोई बात हुई मैडम? चल भाई तू निकल ले, थारी बीवी जब जगलेगी तो हम भिजवा देंगे इसने बाय कुरियर। लेकिन हमारी FIR? ना वो कल लिख लेंगे, मरा जा रहा है कतई जल्दी में। ओके ओके। Okay, give me a high five, man. Cool. भाई बालकों, अगर तो जो मैं सोच रही हूँ ना वो सही है तो यो केस कल सॉल्व हो जाएगा, मगर कल सवेरा होने से पहले ना तुम दोनों ने एक काम करना है। चल। अरे लेकिन अरे मेरी बात तो सुनिए। चलो। अरे मैडम मैडम मैडम, अरे ये भी कोई बात है क्या? अरे हमें क्यों अरेस्ट किया गया है? हा? एक तो हमारी बीवी घर पे नहीं है और ऊपर से ये। भैया ऐसा है, मैंने थारे से कल कही थी ना कि थारी जो है FIR हम लिखेंगे। अब इस बीच में जो है स्टोरी में कुछ डेवलपमेंट हो गई है और FIR जो है ना थारे खिलाफ लिखी जाएगी बेटा। भाई थारे ऊपर थारी बीवी के कत्ल का इल्जाम से। कत्ल? हाँ, कल रात 2:30 बजे तुम्हारी बीवी का खून हो गया है। और वो खून तूने किया है क्योंकि तुम उससे तलाक चाहते थे। सजा मिलेगी इसको अच्छी खासी, तुमको तो लग के रहेगी फांसी। ओके बाय। अरे लेकिन ये सब कुछ झूठ है। अरे हमने हमारी बीवी का खून नहीं किया है। अरे ये भी कोई बात है? भैया ऐसा है, बात तो यो है कि थारी पड़ोसन जो हो रही ना स्वीटी, ना उसने जो है बयान दिया है कि कल रात उसने अपनी खिड़की से तैने और थारी बीबी को देखा है झगड़ा करते हुए रात 2:30 बजे। माने स्वीटी ने ऐसे बयान दिया है? ऑफ कोर्स। लेकिन स्वीटी हमें झगड़ते हुए कैसे देख सकती है? अरे क्यों नहीं देख सकती? वो तुम्हारी पड़ोसन नहीं है या क्या उसकी आंखें खराब हैं? नहीं नहीं, वो हमारी पड़ोसन है। और महाराज झगड़ा छड्डो, उसने तो यहाँ तक देखा है तुम अपने हाथों से उसका गला घोट रहे थे। अरे बकवास कर रही है स्वीटी। अरे स्वीटी के साथ सारी रात तो हम थे। भाई यो ही सत्य थारे मुंह से उगलवाने के लिए हमने जो है यो बहस करी है अभी। बेटा ऐसा है, हमने जो है थारी इंक्वायरी बिठाई थी, 2-4 कांस्टेबल लगाए थे थारी कॉलोनी में, धोबी नाई वगैरह से बात करी है, तो पता लगा कि तू थारी पड़ोसन के संग थारे घने जो है स्वीटी से इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे। बेटा तू जानबूझ के अपनी बीबी को रोज रात अफ्रीका की और मकड़ी और मक्खी की जो है कहानियां सुनाता था ताकि वो ऊब के सो जावे। भाई रेनू, योर पति परमेश्वर। रेनू तुम? अरे ये भी कोई बात हुई? इसे कहते हैं चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह। चलो धर लो साले ने। नहीं मैडम, छोड़ दीजिए इन्हें, माफ कर दीजिए इन्हें। ये हमसे भले ही ना प्यार करते हो, लेकिन हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे पति हैं और हमेशा रहेंगे। अब इन्हें बोरिंग बातें करके हमें सुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइए तलाक के पेपर, हम साइन किए देते हैं। हम नींद में हैं। रेनू, और एक इमोशनल सीन। रेनू माफ कर दो हमें, हम जरा भटक गए थे, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि तुम हमें कितना प्यार करती हो। मैडम हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई चलो चलो, निकलो घर को, निकलो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो।
जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। अरे रेनू, ये शुरुआत में से हमें याद आया कि अफगानिस्तान में एक नहर है। वो नहर का पानी ना बिल्कुल नीला है। रिसर्च करने पर हमें पता चला कि वो पानी नीला क्यों है, क्योंकि वो पानी के नीचे एक नील की फैक्ट्री दबी हुई थी। तो प्रकार क्या हुआ कि वो जो फैक्ट्री है ना, उसमें जो नील पड़ी हुई थी वो बाहर आके गुल आ रही है। गुल होते ही वो पानी है ना नीला होता